फ्रेंड्स, आज बहुत खुशी की बात है कि मैं बताऊं कि आज मैं कहाँ हूँ। तो मैं अपने गांव हूँ, यानी मिर्जुमला। मिर्जुमला गांव का नाम भी है और मिर्जुमला पंचायत भी है। यह भगवानपुर ब्लॉक के सिवान जिला में पड़ता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो इस गांव में लगभग 8 और 10 बच्चे ऐसे हुए जो काबिले काबिले तारीफ है। ऐसे ऐसे जॉब में गए कि काबिले तारीफ है। मैं उनका नाम कुछ काउंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मंसूर भी है, उनका जो लड़का है जीएसटी इंस्पेक्टर बना। हमारे यहाँ मिर्जुमला पंचायत के मुखिया है शंकर शाह, उनकी बेटी जो है एमबीबीएस डॉक्टर। और उनका बेटा जो है मतलब अभी जो जज की प्रिपरेशन कर रहा है। मैं बताते चलूँ, और मेरा खुद का भतीजा एमबीबीएस से डॉक्टर से किया। और गोपाल शाह जो टी स्टॉल हैं, उनका बेटा जो है सचिवालय में है। और 2 लड़के आईआईटी भी निकाले और एक लड़का ग्रामीण बैंक में मैनेजर भी है। और हमारे वीरेंद्र नारायण जी जो गोरखपुर में, उनके लड़के जो है वो भी बहुत अच्छा इंजीनियरिंग के पोस्ट पे है। तो मैं बताते चलूँ, इस गांव की हम बात बता रहे हैं कि ऐसे 10-12 लड़के क्रीम हुए। तो निश्चित रूप से आज जो आपके सामने जो बैठे हुए हैं, सामने जो स्टूडेंट कहें या एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कहें, इन्होंने सीए को एग्जाम को कंप्लीट किया है, क्रैक किया है। यानी चार्टेड जो अकाउंट का जो एग्जाम होता है उसको क्रैक किए हैं, आप देख सकते हैं। और इनसे एक्चुअली हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट अलग अलग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आखिर सीए करने का क्या उद्देश्य है और सीए कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, क्या आखिर स्टडीज करेंगे, सीए बनेंगे। सबसे कठिन काम होता है सीए के कंप्लीट करना, क्योंकि सीए जनरली स्टूडेंट जो है ना 2-3 साल करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, यह जो है सीए को पूर्ण कंप्लीट किया, उनका रिजल्ट भी हो चुका है। और यह आप जानते हैं, नाम के मोहताज नहीं है, ये जाकिर हुसैन के लड़के हैं। आप प्लस जो तैयब अंसारी हैं, जो अंसारी हार्डवेयर हैं, तैयब अंसारी उनके भतीजा हैं। तो निश्चित रूप से नाम के मतलब मोहताज नहीं है। चलिए इनसे हम कुछ बातें करते हैं, है ना। पहले तो बहुत सारी हमारी चैनल के तरफ से भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सीए को कंप्लीट किया। सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो नाम, गांव और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो फिर आपसे हम बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मेरा नाम जावेद अख्तर है और मेरे पिताजी का नाम जाकिर हुसैन है। मैं मिर्जुमला का निवासी हूँ और मेरे दादाजी का नाम सलामुद्दीन अंसारी है। और मैंने अभी फ़िलहाल हाल ही के अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था सीए फाइनल का, उसमें मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और फिलहाल मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। अच्छा, चार्टेड अकाउंटेंट आपने कंप्लीट किया है। तो चार्टेड जैसे सीए करने के लिए तो 10+2 के बाद भी बच्चे मतलब, तो क्या कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट से अगर इंटर करते हैं तो सीए में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अगर आप साइंस भी लेते हैं तो आप सीए बन सकते हैं। मोस्टली तो ज़्यादातर लोग कॉमर्स वाले ही होते हैं। अच्छा। और लेट से अगर आपने कॉमर्स लिया है और 10+ के बाद भी ज्वाइन करते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग अपने ग्रेजुएशन करने के बाद भी करते हैं। उसे डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। वो सीधा अगर कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो डायरेक्ट सेकेंड लेवल पे चले जाते हैं। अच्छा, ये जो मतलब जैसे जैसे सीए में आप जब एडमिशन लेते हैं तो मैंने उसका क्या कौन कौन से मैंने स्टेप को पार करना होता है, तो आप तब सीए कंप्लीट करते हो, तो जरा स्टेप का एक्सप्लेन करें भाई कि हमारे बच्चे समझे ना। ठीक है, सीए करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, 3 लेवल है। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है फाइनल। पहला जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो आपने 10+2 कंप्लीट किया आपने, फिर आपने फाउंडेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया। उसका 4 महीने का आपका स्टडी पीरियड होता है। 4 महीने आपने सेल्फ प्रिपेयर किया या फिर जैसे भी आपको जिस तरीके से प्रिपेयर किया आपने, देन आपने एग्ज़ाम दिया आपने फाउंडेशन का। अच्छा। फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया आपने, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद फिर आप इंटरमीडिएट में गए आप। अच्छा, ठीक। फिर इंटरमीडिएट के आपने रजिस्ट्रेशन कराया आपने, उसमें आपने उसका 8 महीने गैप होता है। 8 मिनट का आपका स्टडी पीरियड होता है कि आपको 8 महीने के अंदर 8 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आपने उसमें 8 महीने का एग्ज़ाम दे दिया आपने उसमें भी क्लियर हो गया आप। अच्छा। तो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। अच्छा। 2 साल का होता है। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक 15 दिन का कुछ एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है, आईटीटी का एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, वो कंपलसरी आपको करना पड़ता है। देन आपने वो कंप्लीट हो गया आपका, फिर आप ट्रेनिंग के लिए आपका स्टार्ट हो जाता है, आर्टिकलशिप इसको बोलते हैं हम। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग आप सीए फर्म में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आप रजिस्टर होते हैं। वहाँ पे 2 साल आप सीए के अंडर में काम करते हैं। ऑडिट का काम होता है, जीएसटी का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, बहुत सारे काम होते हैं। जो सारे काम उसका आपको
सिखाया जाता है उसके अंदर कैसे कैसे क्या किया जाता है। अच्छा, ये कहाँ मतलब आपने कहाँ से किया, कौन से इंस्टीट्यूट से किए, मैंने स्कूल का नाम मतलब जहाँ से आप सीए किए, कौन से स्कूल? ये इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अच्छा अच्छा। और इसके बाकी सब अलग अलग ब्रांचेस हैं ऑल इंडिया में। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो उसका हेड ऑफिस मुंबई दिल्ली में है, जिसे नॉर्थर्न इंडिया रीजनल काउंसिल बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे ही वेस्टर्न इंडिया का हो गया वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। वैसे ही अलग अलग रीजन से और ब्रांचेस के थ्रू कोऑर्डिनेट हो गया। क्या मतलब सीए करने में एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कितने खर्च आते हैं लगभग? इसमें मेरा मानना है कि अभी सीए कोर्स में बहुत कम खर्चा होता है। आप रजिस्ट्रेशन की बात ले रहे हैं तो आपका लगभग फाउंडेशन से लेकर फाइनल का रजिस्ट्रेशन तक जो एक्चुअल जो इंस्टीट्यूट चार्ज करती है वो आपका लगभग 50,000 के अंदर में हो जाता है। अच्छा, 50 से आसपास में हो जाता है। देन अगर आप अलग से कोचिंग वगैरह लेते हैं आप तो वो कोचिंग का फिर वो अलग से आपके फीस है। प्राइवेट कोचिंग वगैरह लेते हैं तो वो कोचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोचिंग अपना अलग अलग चार्ज करता है तो वो डिपेंड करता है आपकी कोचिंग के ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ तो मैंने देखा जाता है कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं 2-3 साल कोर्स करके छोड़ देते हैं, तो क्या वो 2-3 साल कोर्स करके छोड़ जाते हैं तो क्या उनको भी जॉब मिल ही जाती है क्या कहीं कहीं? हाँ बिल्कुल, उनको आराम से जॉब मिल जाता है और अच्छा खासा मिल जाता है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपने आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट भी आपका क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट करने के बाद जाहिर सी बात है आप ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग आपने 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो जाती है कि सीए कैसे क्या करता है, कैसे ऑडिट करना होता है, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, कैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें बहुत सारी उसे नॉलेज मिल जाती है। अच्छा अच्छा। तो उसी तरीके से किसी वजह से अगर वो उसका फाइनल का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता तो वो बहुत सारी कंपनियां एज अ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको बोलते हैं। लेट से अगर वो नहीं क्लियर हो पाता, फाइनल में है, उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो उसको सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। तो वो कंपनियां उसको अच्छे पैकेज में अच्छे जॉब में उसको हायर कर लेती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जैसे देखते हैं कि भाई जाकिर भैया का भी तो बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मुंबई रह के रहना, तो ये सब मतलब पूरा कैसे किए? इससे मतलब आखिर तो चैलेंजेज आपको तो आते होंगे, तो इस चैलेंज को कैसे आपने पूरा किया? ये चैलेंज का सबसे मैं श्रेय अपने पिताजी को देना चाहूँगा हाँ। कि उन्होंने मुझे हमेशा हौसला बढ़ाया है। कभी कभार मैं किसी एग्जाम में मेरा नहीं होता था तो वो हमेशा बोलते थे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगली बार करना, अगली बार मेहनत करना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत था ये चीज़ें। मतलब उनका जो ये वर्ड मेरे लिए बहुत गोल्डन वाले वर्ड थे जो एक प्रेरणा वाले स्रोत थे। और एक बोलते हैं ना जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो क्या मतलब अब तो एक तो वहाँ पे तक एक फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आती होगी, तो क्या फिनेंशियल के लिए क्या पार्ट टाइम जॉब भी करते थे या कोई और भी मैनेज होती थी? मैं फाइनेंशियल के बोलना चाहूँगा। मैं काम भी करता था। अच्छा अच्छा। काम भी फुल टाइम काम करता था। हाँ। और शाम के टाइम में और संडे के टाइम में पढ़ता था। अच्छा। लेकिन जब एग्जाम आता था तो 1 महीने का मैं छुट्टी लेता था कि क्योंकि इसमें आपको अच्छे से पूरा फोकस के साथ पढ़ना रहता है। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता था जब एग्जाम आता था तो 1 महीने पहले मैं छुट्टी ले लेता था एग्जाम्स का। देन उसके बाद 1 महीना प्रिपरेशन करता था। देन उसके बाद एग्जाम देता था। तो मेरा काम भी होता था साथ में और पढ़ाई भी होती थी साथ में। तुम्हारा शौक क्या, हॉबीज क्या है तुम्हारा? हॉबीज़ में मैं ज़्यादातर कभी कभार कुछ पोइट्रीज वगैरह भी लिखता हूँ। अच्छा। फिर कुछ क्रिकेट वगैरह भी देखता हूँ। ये सब कुछ स्टोरीज वगैरह कुछ एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें। अच्छा। ये सब चीज़ें मैं और मैं बता दूं कि अब इनके तो फादर से हम थोड़ा सा मुलाकात कराते हैं। आइए जाकिर भैया। जाकिर भैया तो नाम के मोहताज नहीं है, तैयब भैया है नहीं, तैयब भाई रहते तब उनसे मुलाकात कराते हैं। देखिए जाकिर भैया है, तब जाकिर भैया तो बहुत खुशी की बात थी कि आप लड़का ने भाई सीए कंप्लीट कर गया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा था कि मतलब कि कंप्लीट कर लेगा कि नहीं? हाँ, क्या कैसे लग रहा था कि भाई कंप्लीट कर लेगा? क्योंकि ये पेशेंस की बात है, सीए पेशेंस होता है ना, धैर्य रखता है वही करता है। तो इतना दिन आपने धैर्य रखा, ये कैसे इसको धैर्य रखा भाई? लड़का मेहनत करता था। मेरा पूरा विश्वास था कि ये कर लेगा। मुझे पूरा उम्मीद थी कि ये करेगा। अच्छा। चलिए देखिए, बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सीए करना सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? पेशेंस। इतने लंबे मतलब कि दौड़ कर, हमें लगता है कि आपका भी कितने साल लग गया सीए करने में? लगभग 7-8 साल लगे। 7-8 साल लगे थे। 7-8 साल एक मध्यम परिवार नहीं, एक लोअर फैमिलीज को 7-8 साल मतलब इंटर के बाद फेस करना बहुत बड़ी चैलेंजेज है। और इसी पेशेंस को जो रख लेता है वही अपने लक्ष्य को कंप्लीट करता है। तो निश्चित रूप से यह आज मतलब कि इससे
स्टूडेंट्स को वीडियो या इंटरव्यू लेने का मेन पर्पस है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे, थोड़ा सा 1-2 साल कुछ होता है ना तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं। बहुत सारे जो स्टूडेंट जो है ना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स का, तो उन स्टूडेंट्स को एक क्या तुम मैसेज देना चाहते हो, लास्ट एक मैसेज क्या देना चाहते हो? देखिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग हार ना माने। कभी कभी क्या होता है कि ऊंच नीच होता रहता है, कभी कभार जो हम सोचते हैं हमारे फेवर में वो चीज़ रिजल्ट नहीं आता, तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। बस ये कोशिश करने रहनी चाहिए, नेवर गिव अप, लास्ट में यही कहूँगा मैं। और हमेशा अपने पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। अगर आप हार मान लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो आपका ज़रूर होगा। सही बात है, बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखोगे तभी जाके। अब आप ही विचलित हो जाओगे कि नहीं होगा हमसे, तो नहीं, कभी नहीं हो सकता है। पहले कॉन्फिडेंट पैदा करना होगा कि हाँ हम इससे जॉब को, इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप कंप्लीट करते हैं। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से स्टूडेंट इसको देखें, इंटरव्यू को सुने, और इंटरव्यू को सुनेंगे तो उनके अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होगी। वो लोग भी इस तरह के कंपटीशंस को फेस करते हैं, उनके अंदर कोई चैलेंजेज आता है, ट्रबल्स आता है, कष्ट आता है, बल्कि उससे भागेंगे नहीं, बस से उससे लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।